ये योगिक सत्संग है। यहाँ पर 2 दिन से बराबर योग की बात चल रही है कि जो योगी बनते हैं, जो ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उससे क्या होता है, अनेक बाबा समझा है, नूर का प्रकाश होता है और उससे रोग ठीक होते हैं, अशांत मन शांत होता है। डिप्रेशन आदि में जो लोग आजकल जा रहे हैं, पहले ये कल्चर विदेशों में बहुत था, अब इंडिया में भी हो गया। सुसाइड के किस्से बहुत सुनाई देते हैं। उसका कारण एक ही है कि मन अभी बिखरा हुआ है, चंचल है। स्वयं भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलमी मने कृष्ण प्रमाणी बलभद्रम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुस्तु दुष्करम। ये भगवान, ये मन बहुत चंचल है, वायु से भी तेज इसकी गति है, इसको कैसे हम काबू में लाएं। भगवान ने रास्ता बताया, असंशयम महाभाव मृदु निग्रह चरम अभ्यास हिंदू कौनते हैं वैराग्य गृह्यते। अर्जुन मानते हैं मन बहुत चंचल है, वायु से भी तेज इसकी गति है, स्थिर नहीं है, बिखरा हुआ है ना। अब देखो यहाँ बैठे हैं अभी और चिंतन हो रहा है कहाँ का, अमेरिका का, घर का, बम्बई का, है ना, या कहीं और का, जहाँ भी मन जा रहा है। मन की मतलब कोई पकड़ ही नहीं है, जहाँ स्वतंत्र है मन, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाता है। तो भगवान ने कहा वो कैसे काबू में आएगा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास किसका करे, जो हमारे मोक्षदाता ग्रंथ है, जो हमारे गुरु मंत्र में मिला है, या आद्य पुरुष की वाणी है, इन्होंने उसको पहले स्वयं शिवजी के द्वारा उसको पहले स्वयं उसको देखा, सुना, फिर उसको रच दिया हम लोगों के लिए। हमारे जो ग्रंथ बने हुए अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी। योगी बनने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहा, तपस्सिभ्यो अधिको योगी ज्ञान जो भी मतोधिका कर्मे भ्रष्ट अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। ये अर्जुन तपस्वियों से बढ़कर योगी है, ज्ञानियों से बढ़कर योगी है, कर्मकांडियों से बढ़कर योगी है। तुम योगी बनो, योगी बनो, है ना। आगे कहा, वेदसु यज्ञ तपस्सु चैव दान से उत्पन्न परम प्रतिष्ठम अत्तै सरसमिदं विद्वा योगी परमस्थान उपैति चाद्यम। एक योगी वेद, यज्ञ, दान, तप, व्रत, जो इन सब का फल मिला करता है, योग मार्ग वाला इन सब से बहुत ऊपर निकल जाया करता है, इनका टिकमण कर जाएगा। टिकमण मीन्स उनको आगे बढ़ जाया करता है। तो कोई जरूरत नहीं है फिर कर्मकांड की। हालांकि कर्मकांड कभी खाली नहीं जाते। हम जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, या व्रत आदि करते हैं। अभी वो कार्तिक चल रहे हो गए, पूरे कार्तिक चल रहे। कार्तिक में देखा है कई लोग सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, 4-4 बजे उठ के महिलाएं खासतौर से। तो वो जो होता है वो खाली नहीं जाता। तो क्या अकर्णावत कर्णम श्रेय, ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। उससे क्या होता है, हमारा एक बैलेंस इकट्ठा होता है। जब बैलेंस इकट्ठा होता है, पुण्य इकट्ठे होते, फिर क्या होता है, फिर हमें पश्चात पुण्य लभते, है ना, सिद्धे से संगति, फिर हमें सिद्ध गुरु की संगति मिलती है पुण्य इकट्ठे होने के बाद, है ना। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बार बार योगी बनने की आज्ञा दी, योगी बनो। योग के लिए भगवान ने कहा, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र उत्तमम पृथक्षागमम धर्म सुगम कर्तु गम्य। क्या है ये, राज विद्या है, पवित्र करने वाली है, पवित्रम इन उत्तमम, उत्तम में उत्तम है ना। प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुगम कर्तुम अभ्यम, प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली है। कहते हैं ना, क्या कहा है कबीर साहब ने, माला फिर तो युग भयो गए ना मन को फिर, अब कर का मन का डाल के मन का फिर। तो योग में क्या होता है, माला छूट जाती है बाहर की, अंदर का अजपा जाप शुरू हो जाता है। गुरुदेव कृपा करते हैं और वो जाप करना शुरू हो जाता है अपने आप। और जो माला का जाप है, ये भी हमारे वर्णन आया शास्त्रों में। आप 100 माला करते हैं, है ना, इसमें एक बार अपने मंत्र का जाप करेंगे, अजपा जाप में एक बार करेंगे तो आपको 100 माला के बराबर फल उसका मिला करता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो योग से जब मंत्र का जाप होता है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जाप करते जाते हैं, स्वयं का प्रकाश बढ़ता जाता है।
और योग ध्यान में आगे बढ़ने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं योगी बनने की आज्ञा दी। पूरी गीता में एक सवाल किया अर्जुन ने भगवान से, भगवान ये बताओ जो कर्मकांडी लोग हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, कर्मकांड खाली तो नहीं जाता, उसका फल क्या मिलता है, सिद्ध गुरु मिला करते हैं ना। तो उन्होंने सवाल किया अर्जुन ने, भगवान ये बताओ कोई योग मार्ग वाला है, योग मार्ग में लगा हुआ है और लेकिन मन चंचल है, मन विचलित है, कभी यहाँ कभी वहाँ घुमा रहा है, नचा रहा है, तो क्या जिस प्रकार शरतकालीन बादल प्रकट होता है और गरज के साथ नष्ट हो जाता है, क्या वो भी नष्ट हो जाता है? तो भगवान उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, तेतम भुक्त्वा लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत लोकम विशंति। अर्जुन कर्मकांडी भी, सकाम कर्म वाले, सकाम कर्म मीन्स जिसमें हम लोग की मैं रहती है, पंखा लगवाया धर्मशाला में, नाम लिखवा दिया, यहीं पर चर्चा हो गई, अरे वाह उनने लिखवाया है, और सारी की सारी बराबर हो गई, दाएं से बाएं मुड़े, बाएं से दाएं, जैसे थे वैसे खड़े हो गए, वही के वही हो गई। कमरे बनवाए, नाम लिखवा दिया, वो क्या हुआ, चर्चा हुई, यही बैलेंस बराबर हो गया, पुण्य का ही खत्म हो गया। पत्थरों पर नाम लिखवाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये सकाम कर्म में आता है। तो योग क्या सिखाता है, निष्काम कर्म सिखाता है। भगवान कहते हैं सकाम कर्म वाले भी कहाँ जाते हैं, सीधे स्वर्ग जाते हैं। और छीणे पुण्य मत लोकम विशंति, पुण्य छीण होने के बाद वो नीचे फेंक दिए जाते हैं, है ना। जब तक पुण्य ऊपर रहते हैं देवता बनकर, और नीचे आते हैं, फिर नीचे आके मारे मारे फिरते हैं, वो सुख के